बहुत सालों पहले मोहनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के साइड में एक जंगल था। उस जंगल के बीच में एक भूतिया घर था। गांव के लोग जब घर के साइड से गुजरते थे तब चीखने चिल्लाने की ओर बच्चे की रोने की आवाज आता था। गांव वालों ने अपने गांव के सेठ को इस बारे में बताया। क्या हुआ रामू, सुबह सुबह तुम लोग किस बात की इतना चिंता ले रहे हो? अरे सेठ जी, हमारे गांव के पीछे जंगल के बीच में जो पुराना घर है ना, उससे रोज रात को अजीब अजीब आवाज आता है। अरे रामू, जंगल के बीच में कौन सा पुराना घर? अरे सेठ जी, आज से 4 साल पहले एक गर्भवती महिला ने आत्महत्या किया था उसी घर में। मैं इन गांव वालों को और उस सेठ को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इन गांव वालों ने मुझे और मेरे बच्चे का जान ले लिया। मुखिया जी, अब आप ही कुछ कीजिए। हम गांव वालों को अब आप ही बचा सकते हैं। लगता है मुखिया जी सोच में पड़ गए, इसलिए वो बिना कुछ बोले चले गए। क्या हुआ रामू भैया, तुम लोग किस बात की चिंता में हो? और मुखिया जी, अभी अभी तुम लोगों से किस बारे में बात कर रहे थे? अरे मुन्ना भैया, वो सेठ जी भूतिया घर के बारे में बोल रहे थे और अगले दिन मुखिया जी ने सारे गांव वाले को बुलाए हैं। अगले दिन गांव के सभी लोग उस भूतिया घर के बारे में बात कर रहे हैं। अरे मैंने खुद उस घर में एक चुड़ैल को देखा है। मैंने भी उस घर के सामने एक लड़की को देखा है मुखिया जी। क्यों ना हम सभी लोग उस घर को तोड़ देते हैं? नहीं नहीं, अगर वो घर तोड़ दिया तो वो चुड़ैल हम सब गांव वालों को मार देगी। इसलिए सभी गांव वालों को मेरा ये आवेदन है कि उस घर की ओर ना जाए। घर पे पड़े पड़े बोर हो रहा हूं, थोड़ी देर बाहर से घूम के आता हूं। ऐ लड़की, इस जंगल में क्या कर रही हो? पता नहीं ये जंगल कितना खतरनाक है। अरे चाचा, ये जंगल ही तो मेरा घर है और मैं इसी घर में रहती हूँ। अरे ये तो भूतिया घर है, क्या तुम्हें पता नहीं? हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये घर भूतिया है बेटा, यहाँ मत रहो। उस आदमी को ये मालूम ही नहीं कि जिस लड़की से वो बात कर रहा है वो लड़की ही चुड़ैल है। आज बहुत दिनों बाद एक शिकार मिला है, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो लड़की बहुत अजीब तरह से बात कर रही थी। कहीं वो लड़की ही चुड़ैल तो नहीं? मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। कौन है वहां पर? मैंने पूछा, कौन है वहां पर? एक एक करके इन सारे गांव वालों को मार दूंगी, जैसे मुझे और मेरी बच्ची को मार दिया था। सभी गांव के लोग बहुत डर में हैं, क्योंकि कल रात उस चुड़ैल ने गांव के एक आदमी को मार दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये चुड़ैल किसी गांव वालों को नहीं छोड़ेगी। इस बारे में मुखिया जी को बताना पड़ेगा। हाँ रामू भैया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा है। चलो सभी गांव वालों को लेके मुखिया जी के पास चलते हैं। कुछ कीजिए मुखिया जी, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। उस चुड़ैल ने एक आदमी का जान ले लिया कल रात को। हाँ, मैंने आज सुबह ही सुना इस बात को, और मैं इसी बात को लेके चिंता में हूं कि अब करूं तो करूं क्या। अरे मुखिया जी, पास के गांव में एक तांत्रिक रहता है। मैं कहता हूं उस तांत्रिक से पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, उस तांत्रिक को हमारे गांव में बुलाऊं। गुरुजी, मोहनपुर गांव के ऊपर एक संकट आ गया है। अब आप ही हम सबको बचा सकते हैं। कैसी संकट कही? उस चुड़ैल की बात तो नहीं कर रहे हो तुम लोग? हाँ, पर आपको कैसे पता? आप कैसे उस चुड़ैल को जानते हो? बहुत सालों पहले मोहनपुर गांव
में एक सुंदर सी लड़की रहती थी और उसी गांव के मुखिया को वो लड़की अच्छी लगती थी, पर वो लड़की का शादी हो चुका था और किसी बीमारी की वजह से उसके पति का मृत्यु हो चुका था। और उस गांव के सेठ ने उस औरत को उससे शादी करने के लिए बोल रहा था और उस औरत ने उससे शादी करने के लिए मना कर दी थी। इसलिए उस सेठ ने उस लड़की को मारने का सोचा। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग जंगल के बीच में जो घर है ना, उसको आज रात को जला दो और सबको मार दो। लेकिन सेठ जी, उस घर में तो एक औरत रहती है, क्या उसे भी जला दूं? हाँ, उसे भी जला दो। लगता है सेठ जी ने इसी घर को जलाने के लिए बोल रहे थे। सेठ जी, कल रात मैं उस घर को जला के उस लड़की को मार दिया। तुम लोगों ने अच्छे से देखा, वो लड़की मर गई है ना? हाँ, हम लोगों ने देखा वो लड़की मर गई है। ऐसे उस सेठ ने उस लड़की की जान ले लिया और वो लड़की अपने बदले की आग में सब गांव वालों को मार रही है। तो गुरुजी, सब ठीक कैसे करे? ऐसे तो वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी। एक रास्ता है, तुम लोग उस सेठ को बोलो कि आप ही से वो काम होगा। अपने अगर उस घर को जला दिया तो वो चुड़ैल मर जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है गुरुजी, हम आज ही सेठ जी को बोलते हैं इस बारे में। कल तुम सभी गुरुजी के पास गए थे, उन्होंने इस बारे में क्या उपाय बोला? उन्होंने बोला कि उस चुड़ैल का साया हमारे गांव से चला जाएगा, पर एक समस्या है। कैसी समस्या? समस्या ये है कि उस चुड़ैल को सिर्फ आप ही मर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूं? गुरुजी ने बोला, अगर आपने उस घर को जला दिया तो वो चुड़ैल मर जाएगी, पर यह काम आपको ही करना पड़ेगा। हम लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे।